मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। आइए, दूसरा अध्याय चल रहा है, हम सब मिलकर श्रवण करते हैं पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए श्रवण करें। वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। भगवान ने पहले बताया आत्म तत्व नित्य है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। हनन नहीं होता है आत्मा का, हंता नहीं होता है। ये बताने के बाद आत्म तत्व अनित्य मानो तो भी अपने धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। एक तो अवश्य भावी जन्म मृत्यु है और अपना धर्म पालन करना चाहिए। अपने धर्म पालन नहीं करो तो अकीर्ति को प्राप्त करोगे। और सब मानेंगे ये तो अर्जुन भय से ही हट गया, और तुम्हारी निंदा भी करेंगे। इसलिए उपरत नहीं हो करके अपने धर्म क्षेत्र का युद्ध करो। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तव अहिता बहून् अवाच्यवादांश्च तव सामर्थ्यं निन्दन्तः वदिष्यन्ति ततो किं नु दुःखतरम्। तुम्हारे जो अहित है, शत्रु है, बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति, बहुत तुम्हारी निंदा करेंगे। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत अवाच्यवाद। अवाच्यवाद है अवाच्य शब्द जो नहीं कहना चाहिए, धिक्कार करके कहेंगे। तब सामर्थ्यम निंदंत, बहुत शब्द अनेक प्रकार कहेंगे। सामर्थ्य है तुम्हारा, निवात कवच आदि युद्ध निमित्त सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत अपशब्द कहेंगे। इससे बढ़कर के क्या दुखतर है, कष्टतर है। तो फिर युद्ध नहीं करेंगे तो निंदा करेंगे, और युद्ध करेंगे तो भी पाप होगा। ये भी निंदा करेंगे, पापी हो गया अर्जुन, लोभी हो गया था, राज्य के लोभ से स्वजन को मारता है। तो दोनों तरफ ही निंदा है। तो निंदा तो सह करना, तो फिर हिंसा क्यों करेंगे। तो भगवान कहते नहीं, करुणादि के साथ युद्ध करोगे तो दोनों तरफ निंदा नहीं, दोनों तरफ लाभ है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा स्वर्गम प्राप्स्यसि जित्वा वा महीम् भोक्ष्यसि तस्माद् हे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ।
यदि युद्ध करते हुए मरे जाओगे, किसके द्वारा मर जाओगे, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। युद्ध से कोई क्षत्रिय मृत्यु को प्राप्त करता है तो स्वर्ग को जाता है। और जित्वा यदि जीत जाओ कर्णादि को तो महिम भोक्ष से पृथ्वी का भोग करोगे राजा बन करके। दोनों तरफ तुम्हारा लाभ है। इसलिए युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ। कृत निश्चय ये न सकृत निश्चय। निश्चय करो जेष्यामि शत्रुन मरिष्यामि वा, या तो जीतूंगा नहीं तो मरूंगा, ऐसा निश्चय करके युद्ध करना होता है। पीछे नहीं हटना है। जीतूंगा नहीं तो मरे कोई बात नहीं, किंतु युद्ध करना है, अपने धर्म करना चाहिए, ऐसा निश्चय करके तैयार हो जाओ। युद्ध अपना धर्म है क्षत्रिय का। अपने युद्ध करते हैं तो किस प्रकार करना है उसके लिए उपदेश सुनो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे लाभा लाभौ जया जयो समे कृत्वा युद्धाय ततो युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ अलाभ जय और पराजय, सुख हो अथवा दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, युज्याय युज्यस्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से पाप को प्राप्त नहीं करोगे। किंतु सुख दुख दोनों समान कैसे करेंगे? कोई कहेगा शीत और उष्ण दोनों को समान कर दो, ठंडी और गर्मी को समान कर दो, समान कैसे हो जाएगा? सुख दुख को समान कर दो। समान ये है, उसका जो फल है वो नहीं हो तो समान हो गया। सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। सुख सब चाहते, दुख नहीं चाहते। सुख में जो राग है, सुख प्राप्त होने से हर्ष हो जाता है, वो राग नहीं करो, दुख में द्वेष नहीं करो। जो सुख दुख प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार, राग द्वेष नहीं करके भोग लो, ये समान हो जाएगा। राग द्वेष नहीं करके लाभ हानि हो, जय पराजय हो, तो उसमें दोनों तरफ से उसमें राग द्वेष नहीं करके, दुखी नहीं हो करके, हर्ष को ज्यादा प्राप्त नहीं करके, प्रिय अप्रिय ये तो जो कर्तव्य करना है और जो फल प्राप्त होना तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। इसके लिए कोई चिंतन नहीं करके अपने कर्तव्य करो। तो शुरू से ही सोचे मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, कुछ हो अथवा नहीं हो, कर्तव्य करना है। पूर्व मीमांसा में ऐसे मत है, विधान किया गया कर्म करना है। नित्य कर्म विधान के लिए पूर्व मीमांसा में नित्य कर्म का फल नहीं मानते हैं। विधान किया गया तो कर्म करना चाहिए, नहीं करेंगे तो पाप होगा, करने पर फल नहीं, ऐसे पूर्व मीमांसक कहते हैं। यदि करने पर फल नहीं तो क्यों करना, तो वो सोचना नहीं। विधान किया तो कर्तव्य करना ही है, वेद भगवान की आज्ञा पालन करना ही है। ऐसे वेदांत तो मानते हैं नित्य कर्म करने पर भी फल है, किंतु पूर्व मीमांसा में वेद प्रमाण है, विधि प्रधान है, जैसे कहा गया ऐसे करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी। इसके लिए नित्य कर्म में फल इच्छा नहीं होने पर भी नित्य कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। इसी प्रकार अभी तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध, क्षत्रिय का धर्म है, धर्म युद्ध करना है। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में समान, राग द्वेष नहीं करके प्रवृत्त हो जाओ। शोक मोह निवृत्ति करने के लिए ये स्वधर्मम अभिचावीक्ष न विकंपित मनसी कहा गया, उनसे लेकर अभी तो जो कहा गया
किंतु वास्तवतः शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति अज्ञानी की निवृत्ति के बिना नहीं होती है, और अज्ञानी की निवृत्ति परमात्मा साक्षात्कार के बिना नहीं होती है। इसलिए यह विवाह करके बताते हैं, शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता में उसके साक्षात्कार से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है, शोक की निवृत्ति होती है। इसलिए अभी स्पष्ट करके कहते हैं, ज्ञान ही वास्तुतः गीता शास्त्र का विधेय है, ज्ञान के लिए ही है, मुख्य है ज्ञान। दो निष्ठा कहेंगे, कर्म का जो विधान है वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए, कर्म काम से करे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, निष्काम करने पर वो ज्ञान का भी साधन हो जाता है। तो कर्म भी विधान किया गया श्रुति में वेद में, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए अभी विवाह करके बताते हैं, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता योगे तो इमाम शृणु, या बुद्ध्या युक्तो है पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये जो बुद्धि तुमको कही गई है सांख्ये अभिहिता, सांख्य के विषय में, परमार्थ वस्तु विवेक के विषय में ये ज्ञान कहा गया, जो साक्षात शोक महादि संसार निवृत्ति का कारण। और योगे तो इमाम शृणु, योग होता है ज्ञान प्राप्ति का उपाय। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का उपाय है, द्वंद्व में शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहन करके, राग द्वेष नहीं करके, नित्य कर्म नहीं, जो विहित कर्म करे, और कर्म करे यदि फल की इच्छा करे तो वो निकृष्ट फल है, स्वल्प फल है कर्म का। और कर्म फल की इच्छा नहीं करे तो ही कर्म ईश्वर की पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य तेने शस्य विधीयताम अपचिति, अपना कर्म से ईश्वर की पूजा करे तो कर्म योग है, राग द्वेष रहित होकर के, कर्म फल इच्छा नहीं करके ईश्वर समर्पण करने के लिए कर्म योग में। अभी योगे तू, योग का था कर्म योग में, कर्मानुष्ठान करने के लिए उसके द्वारा कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। सुनो, यया बुद्धिया युक्तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, जो बुद्धि अभी कर्म योग में कहेंगे, कर्म योग में उस बुद्धि कैसे है, जिस बुद्धि से कर्म योग विषय के बुद्धि से युक्त हो करके कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंध का त्याग कर दोगे। कर्म ही बंध है, कर्म बंध, कर्म है पुण्य पाप धर्म अधर्म, तो बंधन का कारण होने से बंध कहा गया। पुण्य करे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति, पाप करे तो नरक आदि तिर्यक योनि की प्राप्ति होती है। तो जन्म मरण को यदि प्राप्त करे, चक्र इसे चलते रहे तो दोनों ही बंधन है, पाप भी बंधन पुण्य भी बंधन, मोक्ष के लिए दोनों ही विरोधी है। कर्म पुण्य कर्म विहित कर्म करे, फल इच्छा रहित होकर के, वह कर्म इसको कहा जाता है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नाम। उसको कहते योगियों का जो कर्म है, ईश्वर पूजा के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए फलासक्ति रहित होकर के कर्म करे, उसका नाम है कर्म अशुक्ला कृष्ण अशुक्लम। शुक्ला नहीं, कृष्ण नहीं। कृष्ण भी निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप होगा, निषिद्ध कर्म नहीं तो कृष्ण नहीं।
अरे विहित कर्म होने पर भी फल इच्छा से करे तो उसको शुक्ल कहेंगे, स्वर्ग आदि प्राप्ति का कारण। अरे फल की इच्छा नहीं रखे वो शुक्ल नहीं है। वह कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनाम त्रिविधम इतरेशम। महर्षि पतंजलि ने कहा इतरेशम कर्म 3 प्रकार है, शुक्लम, कृष्णम और मिश्रम। अन्य लोग पुण्य कर्म करते स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए, निषिद्ध कर्म करते तो उसको कहते कृष्ण, उससे नरक आदि की प्राप्ति होती। और कुछ कर्म है जिसमें पुण्य पाप मिला हुआ रहता है तो मिश्र कहा गया। किंतु दोनों में से जो कर्म पुण्य पाप दोनों ही बंधन का कारण, इसलिए कर्म ही बंधन। किंतु इस बुद्धि से युक्त होकर के कर्मयोग से यदि अनुष्ठान करो ईश्वर की प्रसन्नता होती है। ईश्वर की प्रसन्नता से, अंतःकरण शुद्धि से, वैराग्य होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे कर्म बंध का त्याग हो जाएगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह अभिक्रमनाशो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महतो भयात् त्रायते। यह इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, कर्म योग में, ये कर्म योग उपाय साधन है। इसमें अभिक्रमनाशो नास्ति। अभिक्रमण है प्रारंभ, कर्म जो आरंभ करेंगे उसका नाश नहीं है, हानि नहीं है, अवश्य फल मिलेगा। कृषि करता है कृषक, वाणिज्य करता है व्यापारी, उसमें तो नाश हो सकता है। प्रारंभ करने पर नाश हो सकता है। कृषक कृषि करता है, कभी बन्या, कभी वर्षा का अभाव, तो कृषक करता है किंतु फल प्राप्त नहीं करता है। वाणिज्य करने वाले भी कभी भी लाभ प्राप्त नहीं करते, हानि को प्राप्त करते हैं। किंतु ये कर्म योग में कुछ भी थोड़े कर्म करो नाश नहीं है, अवश्य फल प्राप्ति होती है। अव्यय विचार। और प्रत्यवायो न विद्यते। औषध प्रयोग करते समय कभी कभी रोग क्या है, औषध कुछ प्रयोग किया, कभी रोगों की वृद्धि हो जाती है। औषध यदि ठीक नहीं हो और रोग के लिए यदि निदान ठीक नहीं हुआ, उचित औषध नहीं हुआ तो रोगी की हानि होती है, कभी रोगी मर भी जाता है। चिकित्सा शास्त्र में ऐसा है, आयुर्वेद में जो आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं उनकी उपासना करके विधिवत करना होता है। उसमें भी कुछ नियम है। औषध देने पर भी कभी कभी ऐसा होता है तो पाप होता है, किंतु इसमें कर्म योग में प्रत्यय पाप नहीं है। ईश्वर अर्पण करके जो कर्म करे उसमें कोई त्रुटि नहीं, पाप नहीं है। सकाम से कर्म करे तो विधि विधान के साथ ठीक ठीक करना चाहिए। विधि विधान ठीक नहीं करे तो काम्य फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अनुष्ठान आदि करते हैं, संकल्प करके किसी फल की इच्छा से करे तो विधिवत करना पड़ेगा। और यदि कोई संकल्प नहीं, फल की इच्छा नहीं, संकल्प मंत्र बोले तो कोई बात नहीं, फल इच्छा नहीं हो, फल इच्छा रहित होकर कर्म करे तो उसमें थोड़ा भी जैसे भी हो कोई बात नहीं, फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये प्रत्यवायो न विद्यते अस्य धर्म से स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी कुछ किया कर्मयोग जब अनुष्ठान किया, महतो भयात् त्रायते,
बड़े भय से रक्षा करता है कर्मयोग। बड़ा भय से है, सबसे बड़ा भय संसार। उसके विचार नहीं करता है तो पता नहीं चलता है। संसरणम संसार सम्यक शरणम गमनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगातार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये चक्र अनादिकाल से घूम रहा है। घूमते 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 कभी मनुष्य जन्म मिल गया, थोड़े से प्रमाद से कुछ नहीं कर पाया, समाप्त हो गया, तो फिर भी चक्र में आरूढ़ हो गया, फिर भटकेगा। फिर कभी मनुष्य मिलेगा, कोई निश्चय नहीं है। जो प्राप्त हुआ उसका सदुपयोग नहीं करे तो बार बार नहीं मिलता है। कोई चक्र है, कोई स्थान है, एक स्थान निकलने का, वो स्थान में नहीं कर पाए, प्रयत्न नहीं कर पाए तो व्यर्थ हो गया, फिर चक्कर लगाना। ये संसार सबसे बड़ा भय है। बड़े भय से रक्षा करता है कर्मयोग, यदि निष्काम होकर के कर्म करे। अभी सांख्य विषय में बुद्धि कही गई, योग में भी कर्मयोग कहेंगे। उसके विषय में भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि यह एका हे कुरुनंदन। अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखा ही अनंताश्च। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, निश्चय है। और जो अन्य बुद्धि है विभिन्न प्रकार, शाखा भेद अलग अलग प्रकार है। यहाँ तो एक प्रकार है, सम्यक प्रमाण से उत्पन्न होने पर बुद्धि सब भ्रांति की निवृत्ति का है, एक ही है। अन्य जो बुद्धि है शाखा के भेद से विभिन्न प्रकार है, उससे संसार उपरत नहीं होता है, संसार चलता रहता है। शाखा बहुत है और अनंत है, अंत नहीं होने वाले। अव्यवसायी नाम, जिनका ऐसा निश्चय नहीं है अन्य जो कर्म है, क्योंकि प्रमाण जनित बुद्धि हो तो यथार्थ है। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि जिनकी नहीं है, वो जो कर्म आदि करते हैं फल के लिए, संसार की उपरति नहीं होती, संसार चलता रहता है। और व्यवसायत्मक बुद्धि किनकी नहीं है, जिनकी नहीं है उनके लिए कहते हैं या मिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। आगे श्लोक के साथ इसका अन्वय है अविपश्चितः याम इमाम अविपश्चितः वेदवादरतः नान्यदस्तीति वादिनः याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति। हे पार्थ, अविपश्चितः, विपश्चित विद्वान बुद्धिमान, अविपश्चित है अल्प बुद्धि वाले अविवेकी। वेदवादरता, अल्प बुद्धि क्या है? वेदवाद, वेद में बहुत अर्थवाद है, किस कर्म का क्या फल है, क्या कर्म किसका साधन है, इसको कहने वाले वेद वाक्य में ही, वेद के बाद वेद के वाक्य उसमें ही रहते हैं। स्वर्ग के लिए, पशु के लिए, पुत्र के लिए, वृष्टि के लिए कर्म करते हैं।
चित्र यजेत पशु काम, पशु के लिए चित्र याग। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत सर्ग काम, कारिर्या यजेत वृष्टि काम, वृष्टि के लिए भी विभिन्न प्रकार कर्म साधन है। वही सब कुछ है, अन्य नास्ति इति वादिना। वेद वाक्य में रहता है और वो वेद जो कर्म फल और कर्म के फल साधन, इसको कहने वाले वेद वाक्य में ही रहता है। वो कहता और कुछ है नहीं है, यही सब कुछ है। कर्म करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति, बस वही सब कुछ है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं का अर्थ ना कोई उपासना ना कोई ज्ञान, वही केवल कर्म करना चाहिए। ये कर्म में जिनका दुराग्रह पूर्व मीमांसक, वो तो स्वर्ग को ही मानते मुख्य। अपाम सोमम अमृत आभूम, कर्म सोमयाग किया, सोमरस पान किया, मुक्त हो गए हम, ऐसे मानते हैं। वो फिर कैसे होते? सकाम से कर्म करने वाले। कामात्मान स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम, भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ये जो पुष्पिता वाचम कहते हैं, जन्म कर्म फल प्रदान, पुष्पिता वाच कहते हैं जन्म कर्म फल देने वाले। कर्म का फल कर्म फल और जन्म ही कर्म फल। कर्म करेंगे तो कर्म फल भोगने के लिए जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, वो जन्म ही कर्म फल है। जिसका जन्म हुआ कुछ कर्म भोगने के लिए जन्म हुआ, पूर्व किए हुए कर्म फल भोगने के लिए जन्म प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। जन्म रूप कर्म फल देने वाले ये वाचम, पुष्पिता वाचम। पुष्प खेला जैसे पेड़ में फूल हो जाता है, सुंदर दिखता है, इस प्रकार वाणी में पुष्प जैसे सुंदर लगता है। ये कर्म करो ये फल मिल जाएगा, ये कर्म करो ये फल मिल जाएगा, बड़ा अच्छा सुनने में लगता है। ऐसे या करो वृष्टि हो जाएगी, ऐसे या करो धन बढ़ जाएगा, ऐसे कर्म करो स्वर्ग में जाना होगा, बड़े सुख है। ऐसे कहने वाले पुष्पिता वाच वाणी है। जन्म कर्म फल देने वाले, जन्म रूप कर्म फल देने वाले, ऐसे कौन कहते हैं? अभिपश्चित वेदवादरता, पूर्व श्लोक में कहा गया वो स्वर्ग परा कामात्मान, स्वर्ग परो ये शामते स्वर्ग परा। स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार में जो मोक्ष को कहते पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, पूर्व मीमांसा कहते मोक्ष क्या है? स्वर्ग ही है। स्वर्ग प्राप्त हो गया तो मुक्त हो गया। अभय वे चातुर्मास यागिनो सुकृतम भवति, चातुर्मास कर्म करेगा तो उसका जो पुण्य कर्म का फल अभय है, नित्य फल ऐसे मानते हैं।